नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एएम कॉमर्स में। दोस्तों आज हम क्लास 11 अकाउंट की सीरीज़ का चैप्टर नंबर 4 का ए पार्ट करेंगे, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के बेसिस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सारे कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस इंक्लूड किए जाते हैं। देखिए, इट इज़ अ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज़ रिसीव्ड और पेड। वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे जिसमें कैश आ रहा है और जा रहा है, यानी रिसीव्ड हो रहा है और पेड हो रहा है। वही ट्रांजैक्शंस कैश से रिलेटेड जो हैं वही इंक्लूड किए जाएंगे। इन दिस सिस्टम वी डू नॉट कंसिडर, आगे देखिए कि इस सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है। फर्स्ट इज़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विच इज़ येट टू बी पेड। ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने खर्चे तो कर दिए हैं लेकिन उनका पेमेंट करना बाकी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस हैज़ ऑलरेडी बीन पेड, ऐसे एक्सपेंसेस जिनका हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया है लेकिन अभी एक्सपेंसेस उठाए नहीं हैं। एक्रूड इनकम रिसीव टू येट टू रिसीव, इसमें देखिए कि हमने काम तो कर दिया है लेकिन हमें उस काम के लिए इनकम रिसीव्ड नहीं हुई है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हैज़ ऑलरेडी बीन रिसीव्ड, हमें इनकम पहले से ही मिल चुकी है लेकिन अभी हमने काम नहीं किया है। ये चारों पॉइंट्स कैश के ट्रांजैक्शंस में इंक्लूड नहीं किए गए हैं क्योंकि उनका एट अ टाइम पेमेंट नहीं हुआ है। फ्यूचर में होने वाले पेमेंट्स या अभी हो गए हैं पेमेंट्स, हमने काम नहीं किया है तो वो सारे इंक्लूड नहीं होंगे। आगे देखिए, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के एडवांटेजेस। सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक प्रोसेस को बहुत ही सिंपल माना गया है क्योंकि इसमें ओनली कैश ट्रांजैक्शंस इंक्लूड किए जाते हैं। सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइजेज वेयर मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस आर ऑन कैश बेसिस, वही ऑर्गेनाइजेशंस ज़्यादा फॉलो करती है और ज़्यादा ये वाले ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करती है, कैश बुक को मेंटेन करती है जिनके डेली बेसिस पे कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के डिसएडवांटेजेस देखिए, इट डज नॉट गिव फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस का जो कैलकुलेशन है वो फेयर नहीं रहता है। क्योंकि इसमें ओनली कैश ट्रांजैक्शंस ही इंक्लूड होते हैं। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस या होने वाले एक्सपेंसेस जिनका पेमेंट हो चुका है या जिनका पेमेंट नहीं हुआ है, या ऐसी इनकम जो पहले से ही आ गई है और जो आने वाली है वो इंक्लूड नहीं होती है, तो इससे प्रॉफिट एंड लॉस मेंटेन नहीं हो पाता है प्रॉपरली। इट डज़ नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग इसलिए कहा गया है कि इसमें बैलेंस शीट भी प्रॉपरली मैचिंग नहीं हो पाती, मैच नहीं हो पाती है। दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। इस सिस्टम में कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स को अलग अलग नहीं देखा जाता है। अगर कैपिटल से होने वाली इनकम या रेवेन्यू से आने वाली इनकम दोनों ही एक साथ लिखी जाती है, कैश ट्रांजैक्शंस में लिखी जाती है, अलग अलग शो नहीं की जाती है। तो ये भी एक ड्रॉबैक्स है, डिसएडवांटेजेस है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का। आगे देखिए, हम एक क्वेश्चन करेंगे, देखिएगा। डूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 to 22 अशोक हैड कैश सेल्स करता है 3,90,000 का कैश सेल्स वो करता है, एंड क्रेडिट सेल्स करता है वो 1,60,000 का। हिज एक्सपेंसेस फॉर द ईयर वर, और जो अशोक के खर्चे हुए हैं वो हुए हैं 2,70,000 के, आउट ऑफ विच 80,000 इज स्टिल टू बी पेड। 2,70,000 में से 80,000 जो हैं वो अभी उसने पे नहीं किए हैं एक्सपेंसेस के लिए। फाइंड आउट द अशोक्स इनकम फॉर 2021 to 22 फॉलोइंग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में अभी हमने देखा कि हम ओनली कैश ट्रांजैक्शन से इंक्लूड करेंगे। तो देखिएगा इसका सॉल्यूशन। रेवेन्यू हमारा कितना हुआ है, रेवेन्यू में हम ओनली कैश सेल से इंक्लूड करेंगे, क्रेडिट सेल्स इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हम रेवेन्यू अपना दिखाएंगे
जो हमारी इनकम होगी 3,90,000 की, और कैश सेल्स के साथ साथ उसने जो एक्सपेंसेस किए हैं 2,70,000 के, जिसमें 80,000 का पेमेंट नहीं हुआ है, तो हम 80,000 को लेस कर देंगे 2,70,000 से, तो हमारे एक्सपेंसेस हो जाएंगे 1,90,000 के। 3,90,000 को 1,90,000 से हम लेस करेंगे तो हमारी नेट इनकम निकल के आएगी 2 लाख की। आगे देखिए एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम कैश के साथ साथ क्रेडिट रिकॉर्ड्स भी इंक्लूड करते हैं। देखिएगा, ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एट द टाइम व्हेन इट हैपेंड, वेदर पेड और नॉट पेड, रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। इट मीन्स कि ऐसे ट्रांजैक्शंस जो हमने कर दिए हैं लेकिन उसका पेमेंट हुआ नहीं है, या हो चुका है एडवांस में, या पैसा आ चुका है या जा चुका है, या नहीं गया है, आ गया है, तब भी हम एक्यूरल बेसिस में इंक्लूड करेंगे। जैसे काम नहीं हुआ है लेकिन कैश रिसीव्ड हो चुका है, या कैश रिसीव होना बाकी है, काम हो चुका है, तो ये सारे भी हम एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इंक्लूड करते हैं, यानी कि कैश के साथ साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी इंक्लूड किए जाते हैं। एडवांटेजेस देखिए, ये मोर साइंटिफिक माना गया है क्योंकि इसमें कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस इंक्लूडेड है। शो द कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की कंप्लीट पिक्चर मानी गई है क्योंकि इसमें सभी टाइप के ट्रांजैक्शंस इंक्लूड किए गए हैं जो भी बिजनेस से रिलेटेड किए गए हैं। Discloses correct profit and loss for a particular period and also exhibit true financial position of the business. प्रॉफिट एंड लॉस का करेक्ट, और ये कह सकते हैं कि हम करेक्ट पोजीशन बताता है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की, वो हम सही से कैलकुलेट कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस देखिए, इट इज़ नॉट सिंपल। इसको सिंपल नहीं माना गया है क्योंकि इसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी इंक्लूडेड है, तो बहुत ही टेक्निकली या टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, ध्यान में रखा जाता है कि कौन से ट्रांजैक्शंस क्रेडिट में हुए हैं, कौन से ट्रांजैक्शंस कैश में हुए हैं। अ क्विक अप्रेजल ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हम बिज़नेस का प्रॉफिट एंड लॉस एकदम से कैलकुलेट करना चाहें तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि कुछ पैसे आने बाकी होते हैं, कुछ रिसीव हो जाते हैं, तो उसका जो क्विक अप्रेजल है प्रॉफिट एंड लॉस का वो पॉसिबल नहीं है। डिस्टिंग्विश बिटवीन देखिए एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। फर्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। एक्यूरल बेसिस में हम कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शंस इंक्लूड करते हैं, लेकिन कैश बेसिस में हम ओनली कैश ट्रांजैक्शंस इंक्लूड करते हैं। प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्यूरल बेसिस में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है। एक्रूड इनकम एंड रिसीव इन एडवांस, ये हम एक्यूरल बेसिस में बैलेंस शीट में शो करते हैं, लेकिन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है। प्रॉफिट एंड लॉस जो हम शो करते हैं एक्यूरल बेसिस पे वो बिल्कुल ट्रू होता है, बिल्कुल सही होता है, लेकिन कैश बेसिस पे वो ट्रू नहीं होता है। टेक्निकल नॉलेज एक्यूरल बेसिस पे ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायर्ड होती है, लेकिन कैश बेसिस पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक्सेप्टेबिलिटी, ये मोर एक्सेप्टेबल माना गया और ये लेस एक्सेप्टेबल माना गया है। आगे देखिएगा, एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। सेम क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 to 22, अशोक हैड कैश सेल्स ऑफ रुपीज़ 3,90,000 and credit sales of rupees 1,60,000. His expenses for the year were 2,70,000, out of which 80,000 is still to be paid. Find out the Ashok income for 2021 to 22 according to accrual basis of accounting. Accrual basis of accounting में हम कैश एंड क्रेडिट दोनों इंक्लूड करते हैं। तो देखिएगा, टोटल सेल्स लेंगे, कैश भी और क्रेडिट भी। कैश सेल्स हमारी 3,90,000 है और क्रेडिट सेल्स 1,90,000 है। टोटल हमारी सेल्स होती है 5,50,000 की।
इसमें से हम एक्सपेंसेस लेस करेंगे, जो पेड हो चुके हैं और जो नहीं हुए हैं टोटल एक्सपेंसेस पेड इंक्लूड करेंगे। देखिएगा, टोटल एक्सपेंसेस अशोक ने किए हैं 2,70,000 के, तो हम पूरे 2,70,000 को लेस करेंगे। हमारा नेट इनकम निकल के आता है 2,80,000 का। दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। आपके जो भी डाउट्स हैं, कंप्लेंट्स हैं, वो आप नेक्स्ट वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको शेयर कर सकें और आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। थैंक यू।